हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 29 ऑफ सितंबर 2020 और आज के इस करंट अफेयर के ऑसम से सेशन में आप लोगों का क्यूसीएल पर बहुत वेलकम। इट्स मी बुशरा। प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा। वीडियो को कंप्लीट सुने, पूरा लाभ लेने के लिए एंड तक सुने, और वीडियो और कंटेंट क्वालिटी आपको पसंद आएगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट आपको डिलीवर करती हूँ। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट, अच्छे कमेंट करना ना भूलें। तो लाइक और शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें प्लीज़, और अपने फ़ायदे के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इसका बेनिफिट आपको होने वाला है। बाकी लाइक शेयर आपके जो है मोटिवेशन को भी बिल्डअप करेंगे, और इस चैनल के जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को दूर तक पहुंचाने में आप मेरा सपोर्ट करेंगे लाइक और शेयर कमेंट के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज 29 सितंबर का। हाल ही में वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया गया है? तो 28 सितंबर को, 28 ऑफ सितंबर को। ये जो डे है ये इतना इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन ये इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। एंड रेबीज़ कोलैबोरेशन वैक्सीनाइजेशन, एंड रेबीज़ कोलैबोरेशन एंड रेबीज़ कोलैबोरेशन वैक्सीनाइजेशन। क्या? एंड रेबीज़ कोलैबोरेशन वैक्सीनाइजेशन। एंड नहीं है, कोलैबोरेशन और वैक्सीनाइजेशन के बीच में एंड नहीं है, ठीक है। एंड रेबीज़ कोलैबोरेशन वैक्सीनाइजेशन, ठीक है। एंड रेबीज़ कोलैबोरेशन वैक्सीनाइजेशन, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस अंबूर का निधन हो गया, ये कौन थे? जीएस अंबूर ये एक लिटरेरी थे, कर्नाटक के साहित्यकार थे और इनका अभी निधन हो गया। क्या थे? कर्नाटक के साहित्यकार थे। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी देखिए, ये एक मिनट ज़रा सुनिए पहले। इसी क्वेश्चन में जीएस अंबूर जो हैं, ये आपको पता है कर्नाटक के साहित्यकार हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो रह ही गया, वो भी सुन लीजिए। 1996 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, जीएस अंबूर। और अंगूर नहीं, अंबूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की राष्ट्रीय चयन समिति की महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? हाल ही में राष्ट्रीय चयन समिति की महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो ये हैं नीतू डेविड। देखिए, पहला राष्ट्रीय चयन महिला पैनल, मतलब पहला राष्ट्रीय चयन महिला पैनल बना है जिसमें 5 सदस्य हैं, और इसकी जो सुपरिंटेंडेंट या अध्यक्ष का ये प्रेसिडेंट चुनी गई हैं, कौन? नीतू डेविड। कौन? नीतू डेविड। और ये किसका राष्ट्रीय चयन समिति पैनल जो महिलाओं के लिए बना है, ये किसने बनाया है? भारत का बना है। तो ये राष्ट्रीय महिला चयन समिति की अध्यक्ष बनी, और ये पैनल है बीसीसीआई का। किसका? बीसीसीआई का, ठीक है। तो बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। स्थापना 1928 में हुई और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अमित शाह के बेटे जय शाह सेक्रेटरी हैं, सौरभ गांगुली हेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अभी रिजिग्नेशन यानी त्याग पत्र दे दिया है? तो ये थे लिबनान के। ये अगस्त में ही जो वो लिबनान की जो राजधानी बेरूत वाली ट्रेजिडी हुई थी, तभी मुस्तफ़ा अदीब को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और मैंने आपको बताया था। तो लिबनान की जो कैपिटल है बेरूत,
उसमें याद है आपको धमाका हुआ था, आग लग गई थी, जो शहर में तबाही मच गई थी, तो तभी वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया था, सैन्य विद्रोह हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि मुस्तफ़ा अदीब बने थे, जब आपको बताया था। अभी इन्होंने अगस्त में बने थे, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है और ये अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे यहाँ के, जो भी उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है। तो लेबनान की कैपिटल बैरूत है, ये आपको पता ही है। और लेबनानी पौंड क्या है, करेंसी है। और मुस्तफ़ा अदीब ने त्यागपत्र दे दिया है, ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑब्जर्व ये है, एक मिनट, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, हिंदी में कहेंगे न्यूट्रिनो वेधशाला। तो न्यूट्रिनो वेधशाला या न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु में अब जो है क्या स्थापित होंगी? तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी न्यूट्रिनो वेधशाला। इससे क्या, ये पोषण न्यूट्रिनो से ही आप समझ रहे होंगे कि ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, संबंधित है, लोगों की हेल्थ से संबंधित है। और वेधशालाएं हैं, ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु में अभी संदिग्ध वार्ड भी बनाए गए थे, आपको बताया था मैंने। संदिग्ध वार्ड जो बने थे वो क्यों बने थे कि जिन लोगों में सिम्टम्स हैं कोरोना के, लेकिन कोविड के सिम्टम्स होते हुए भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती थी, तो ऐसे लोगों को संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध पेशेंट कहा जाता है। तो उनके लिए संदिग्ध वार्ड बनाए गए तमिलनाडु में। तो ये भी आपको बताया था। तमिलनाडु अभी फिश प्रोडक्शन यानी मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पे पहुंच गया है, जबकि गुजरात नंबर 2 पे है। आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। तमिलनाडु ने अपने राज्य के जूनियर एडवोकेट्स को 3000 स्कॉलरशिप पर मंथ देने की घोषणा की है। और एक हल्दी अनुसंधान संस्थान, जो भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान है, ये भी स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। कैपिटल चेन्नई है, बनवारी लाल पुरोहित हैं और एडापड्डी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुली सिगरेट की बिक्री पर किस राज्य सरकार ने पाबंदी लगाई है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर पाबंदी लगाई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पाबंदी लगाई है खुली सिगरेट की बिक्री पर। अब इसका मतलब क्या है कि जो सिगरेट खुली होगी वो तो सिगरेट दे दी ना, जो पैकेट्स पे वार्निंग लिखी होती है और पूरा जो कि इसे ये नुकसान है, जो पूरा वार्निंग चिट लेबल लगा होता है, वो लेबल तो नहीं जा रहा उनके पास, तो सिगरेट जा रही है। तो क्योंकि वो वार्निंग को नहीं पढ़ पाते, अपने साथ होने वाले नुकसान को नहीं समझ पाते, तो लोग इसके नुकसानात को समझें, वार्निंग को पढ़ें, इसीलिए खुली सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है महाराष्ट्र ने। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला, अपने देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, और नवेगांव गुगमल और संजय गांधी ये नेशनल पार्क हैं। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन बने? तो बने दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र की बात करें तो प्रोजेक्ट प्लेटिना और मी अन्नपूर्णा पहल, ये दोनों महाराष्ट्र में शुरू हुई। महाराष्ट्र ने अपने सिटीजन्स को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। लोनार झील बहुत चर्चा में है क्योंकि इसके पानी का रंग बदल रहा है इसलिए। और लावड़ी नृत्य, लावड़ी डांस बहुत फेमस है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जी आपको बताऊं महाराष्ट्र के बारे में एक और नई बात बताती हूँ जो मैंने आज पढ़ी है। एक क्या नाम है उस त्योहार का, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, चलिए मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। और हाँ, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये अभियान भी शुरू किया गया है
महाराष्ट्र में। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। एक त्योहार है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, फेमस है वो भी। तो चलिए, मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल गई। उस फेस्टिवल का भी मैं अगले टाइम में ज़िक्र करूँगी, अगले कभी और वीडियो में वो फेस्टिवल भी बताऊँगी आपको। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट किसने अभी लॉन्च की है? किसने अभी आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट लॉन्च की है? किसने अभी आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र में। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। यानी महाराष्ट्र का ये इसके जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने ही इस आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट को लॉन्च किया है। और ये कैंसर के इलाज के लिए लाभदायक है। इसको कैंसर के इलाज के लिए लॉन्च किया गया है। किसको? आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट को। तो और अभी मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में पूरे फैक्ट्स बताए हैं, तो इसीलिए महाराष्ट्र का क्वेश्चन भी एक और ले लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, एक बात सुनिए, ये BCCI के जो फुल फॉर्म में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा सुन लीजिए। मैं भी ऑफ और फॉर और ऑफ और फॉर में ना, फॉर और ऑफ में भूल जाता है आदमी, तो इसलिए आप एक बार सुन लीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो बोर्ड फॉर कंट्रोल जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक बार बताना ज़रूरी समझा। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी किसका बोर्ड है? नियंत्रण का। फॉर यानी किसके लिए? भारत में क्रिकेट के लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ऑफ और फॉर में जो गड़बड़ होती है वो याद रख लीजिए कि बोर्ड और कंट्रोल के बीच में ऑफ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और फिर फॉर है, और फिर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसलिए ऐसे करके याद कर लीजिए जो पूरा माइंड में भर जाए, है ना। कभी कभी पढ़ने में गलती हो जाती है, इसलिए वो 0.1% भी मिस्टेक ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तो दिशा पाटनी। देखिए, मिंत्रा असल में क्या है, एक कंपनी है, और इसने अपना एक ब्यूटी जो है, ब्यूटी का मतलब एक अलग से पूरा का पूरा ब्रांड, ब्यूटी ब्रांड्स का एक सेक्टर बनाया है। तो मिंत्रा की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी ब्रांड्स, उन्हीं की एक ब्रांड एम्बेसडर चुन ली गई हैं। वो कौन है? दिशा पाटनी। और वैसे मिंत्रा की ओवरऑल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कियारा आडवाणी। कौन है? कियारा आडवाणी। तो मिंत्रा की 2 ब्रांड एम्बेसडर याद रखनी है। एक तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कौन? दिशा पाटनी, और एक ऑल ओवर यानी टोटल मिंत्रा के लिए अगर कहा जाए तो कौन है? तो कियारा आडवाणी याद रखना है आपको। और एक 9stacks गेम्स की कंपनी है, उसके कौन बने थे? सुरेश रैना। और एक SBO TOP ऑनलाइन उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? जो 9stacks के, वो सुरेश रैना। और SBO TOP सट्टेबाजी का एक प्लेटफॉर्म है। कौन सा? SBO TOP सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इस प्लेटफॉर्म के, ये कौन बने हैं? तो ड्वेन ब्रावो। कौन? ड्वेन ब्रावो। और एक और सचिन तेंदुलकर बने थे किसके? पेटीएम फर्स्ट गेम्स के सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, बजाज अलियांज के बने थे आयुष्मान खुराना। किसके? बजाज अलियांज के आयुष्मान खुराना। याद आया आपको? और एक कल भी बताया था आपको, नहीं, एक और सुनिए पहले। एसर इंडिया के कौन बने थे? सोनू सूद। एसर इंडिया के कौन बने थे ब्रांड एम्बेसडर? सोनू सूद। और एक कल बताया था सीएट लिमिटेड कंपनी के कौन बने थे? आमिर खान। कौन बने थे? आमिर खान। तो कितने सारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, प्लीज़ इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखी गई बुक द बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन अभी किसने किया है? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखी गई बुक, कौन सी बुक है जी?
डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखी गई बुक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन अभी किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और इन्होंने ही इस बुक का विमोचन किया है। किस बुक का? किस बुक का? अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब अ बुके ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का एक गुलदस्ता, अ बुके ऑफ फ्लावर्स या फ्लावर्स। तो अब एक अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यह कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लावर्स, जल्द शॉर्ट में बोलते हैं, डब्ल्यू को थोड़ा वो करके पतला करके बोलते हैं। और अ बुके ऑफ फ्लावर्स ये बुक का नाम याद रखना होता है हमें हमेशा, और राइटर का भी। तो राइटर कौन है? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। ठीक है, विमोचन किसने किया ये भी बताया आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF ने इंडिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसको चुना है? AIFF ने इंडिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसको चुना है? तो दो लोगों को, एक है गोलकीपर है गुरप्रीत सिंह संधू, क्या है? गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत शॉर्ट में कह देते हैं, गुरप्रीत सिंह सिंधु, और एक है मिडफील्डर संजू। तो एक है मिडफील्डर संजू और एक है गुरप्रीत सिंह सिंधु। ये दो लोगों को AIIF ने, ऑल इंडिया क्या AIIF, अभी फुल फॉर्म बता रही हूँ आपको, एक सेकेंड। AIIF ने अपना जो है मतलब इंडिया, भारत का, अपने देश का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुन लिया है। अभी पहले एक क्वेश्चन और सुनिएगा आप, ठीक है? एक क्वेश्चन और सुन लें ज़रा इसको। अच्छा ये बताइए कि AIFF की मुझे ज़रूरत है फुल फॉर्म बताने की? बहुत ईजी तो है ना? हमेशा बताती हूँ, फिर भी क्वेश्चन ले रही हूँ अभी। मुझे पता है क्वेश्चन, लेकिन क्या मुझे ज़रूरत है? चलिए फिर भी बता देती हूँ। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्या? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसी ने ही भारत का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर दो लोगों को चुना है, दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब सुनिए, हाल ही में अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाया रोड सुविधा कहिए या वाया रोड अभियान कहिए, तो वैसे क्वेश्चन है, दोनों कह सकते हैं। अभियान मिशन चलाया है, तो किस राज्य सरकार ने टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाया रोड अभियान लॉन्च किया है? क्या वाया रोड अभियान लॉन्च किया है? तो यानी रोड के माध्यम से, तो वाया रोड अभियान लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा राज्य सरकार। देखिए, कोविड-19 के बाद हर राज्य में इकोनॉमी का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे गया है, बेरोज़गारी भी बढ़ी है, गरीबी भी बढ़ी है। तो इसीलिए हर राज्य चाहता है कि अपने यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। इसी उद्देश्य से एक मिशन चलाया है किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने, जिसने वाया रोड अभियान शुरू किया है। किसको? टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाया रोड अभियान उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम कलिंग। और उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवासा कब मनाया जाता है? तीनों ही नाम से जानते इसको। 1 अप्रैल को चैत्र महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। राज रजा पर्व ये भी उड़ीसा में मनाया गया था। नुआखाई उत्सव, नई फसल के आने पर नया भोजन यानी न्यू फूड, ये भी एक उत्सव है, ये मनाया जाता है, ये भी उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, ये आपको जो बताए हैं मैंने, महोत्सव और पर्व उत्सव। ठीक है, अब पुराना नाम भी और दिवस भी सब याद रखना है। उड़ीसा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? कालिया योजना तो चल ही रही थी, अभी बलराम एक स्कीम चल रही है भूमिहीन किसानों के लिए। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक कौन सा अवार्ड मिला? हीरो 2 अवार्ड पेटा ने दिया था, है ना? ये भी बात है ना भाई। वो जीवन वो प्रतिभा पहल, ये सब ये लॉन्च हुई किस में? उड़ीसा में हुई थी ना।
और उड़ीसा की बात करें तो एक दो टेम्पल, एक असम का आपको बताया था कुछ दिन पहले, कामाख्या। कौन सा असम में? कामाख्या। और उड़ीसा में है जगन्नाथ। असम में कामाख्या बताया था ना, और उड़ीसा में जगन्नाथ। इसी तरह एक आध दो बता दिया करूँ तो याद करते जाया करें, ठीक है। तो जगन्नाथ कहाँ? उड़ीसा में है, कामाख्या असम में है, और भी बताऊंगी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो पूछिएगा तो बताऊंगी फिर, ठीक है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल के क्या किया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। इस पर अभी अग्नि 5 पृथ्वी 2 का तो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ ही, और अग्नि 2 का भी नाइट ट्रायल हुआ, और भी नाइट ट्रायल्स हुए हैं यहाँ पर। तो ये है, ठीक है, याद रखना है आपको। और आपको उड़ीसा के बारे में क्या बताऊँ? चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट कौन बने? मोहम्मद रफ़ीक। और एक जज भी बनी थी, सावित्री राठौर, ठीक है। ये भी उड़ीसा हाई कोर्ट में ही जज थी, सावित्री राठौर, और चीफ जस्टिस कौन थे? मोहम्मद रफ़ीक। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गणेशी लाल गवर्नर है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है। और चिल्का झील या चिल्का लेक, तो ये सबसे बड़ा झील है भारत का, जो खारे पानी का झील है। इंडिया लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है ये, ठीक है। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, गेहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भितरकनिका, सिमलीपाल, ये सब हैं उड़ीसा में, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी NCAER ने भारत की GDP रेट या भारत की वित्तीय दर वित्तीय वर्ष एक मिनट का क्वेश्चन गलत हो गया। NCAER ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर या GDP रेट वित्तीय वर्ष 2021 में कितने रहने की घोषणा की है? NCAER ने भारत की GDP रेट या आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने की फाइनेंशियल ईयर 2021 में, यानी वित्तीय वर्ष 2021 में घोषणा की है? तो -12.6, ठीक है। ये सारे GDP रेट याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। NCAER नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। NCAER नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इतना याद रखिए, तब भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? हाल ही में अभी रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? हाल ही में रशियन या रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? वॉल्टेरी बोटास ने। पहले नंबर पर वॉल्टेरी बोटास रहे, जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। दूसरे पे रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन, और तीसरे पे रहे हैं लुइस हैमिल्टन। ये रशियन यानी रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का कह रही हूँ, और याद रखिएगा सारे ग्रैंड प्रिक्स को। और ये रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में नंबर 1 पे कौन रहे हैं? वॉल्टेरी बोटास। नंबर 2 पर मैक्स वर्स्टेपन, नंबर 3 पर लुइस हैमिल्टन। और इनके ड्राइवर्स की जिन कंपनी के ड्राइवर्स, इनका नाम याद रखा कीजिए। ये जो वॉल्टेरी बोटास हैं, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। बाकी मैंने आपको मैक्स वर्स्टेपन, लुइस हैमिल्टन के बारे में भी बताया है, और कौन रेडबुल के हैं, कौन फरारी के हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है। कौन मर्सिडीज़ के हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कितने प्लास्टिक पार्क पूरे देश भर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 10 प्लास्टिक पार्क अभी अपने इंडिया में स्थापित किए जाएंगे। और प्लास्टिक पार्क का काम क्या होता है कि इनमें प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है इन प्लास्टिक पार्क में, और ये स्थापित करने की मंजूरी दी है पूरे देश भर में। कितने? 10 प्लास्टिक पार्क। किसने दी है? रसायन उर्वरक मंत्रालय ने। और हमारे प्रेजेंट टाइम पे
कौन है रसायन और उर्वरक मंत्री? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा, और इन्होंने ही मंजूरी दी है देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की। ये कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, असम, है ना। इसी तरह पूरे देश भर में 10 बनेंगे, ठीक है, जिसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी किसने बिजनेस सूट नाम का फीचर लॉन्च किया है? एक मिनट, बिजनेस सूट है ये। किसने बिजनेस सूट नाम का फीचर लॉन्च किया है? तो बिजनेस सूट नाम का एक फीचर लॉन्च किया है फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने। तो बिजनेस सूट नाम का एक फ़ीचर लॉन्च किया है फेसबुक ने, और बहुत सारे ऐप आए थे इसके, जूम के बाद मैसेंजर रूम, ये उसके बाद और भी ऐप आए। कौन कौन से कोलैब्स आया, और कोलैब्स, और एक और आया था भाई, कौन सा एक आया था, एक कोलैब आया था, और कई सारे आए थे जो मैं आपको बताती रहती भी हूँ, ठीक है। और किसी ने ही, फेसबुक ने ही अभी बिजनेस सूट नाम का एक फ़ीचर लॉन्च किया है। सूट यानी सूट बहाना, बिजनेस सूट नाम का एक फ़ीचर लॉन्च किया है फेसबुक ने, और 2004 में इसकी स्थापना हुई फेसबुक की, ठीक है। और 2004 में स्थापना हुई, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, कैलिफोर्निया में। और मार्क जकरबर्ग, ये भी तीसरे नंबर के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बनने थे, लेकिन इनको पीछे छोड़ दिया था किन्होंने? एलन मस्क ने, जिनकी स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी है। तो अब ये तीसरे नंबर के हो गए एलन मस्क, पहले थे ये मार्क जकरबर्ग, और यही फेसबुक के CEO हैं। किसके? फेसबुक के CEO हैं। मैं एक और ऐप आपको बताने वाली थी, जो एक कोलैब है और एक है बड़ा इम्पोर्टेंट सा, वो जो है ऐप है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी, बल्कि कल ही के वीडियो में बताऊंगी। एक और एप्लीकेशन आया है फेसबुक का, उसके बारे में भी, ठीक है। तो आज का ये था करंट अफेयर। कैसा लगा प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को कंप्लीट वॉच, और मेरी मेहनत और कंटेंट क्वालिटी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।